हेलो फ्रेंड्स, और बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और काफ़ी लोगों के ये कमेंट्स आ रहे थे और मैंने काफ़ी लोगों से व्हाट्सएप पर बात भी की, जिसके बाद मुझे ये पता चला कि काफ़ी लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि अगर हम लोगों के ऊपर 10 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का लोन हो जाता है तो क्या हम इससे बाहर कभी आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो अगर हमको लोन के इस ट्रैप से, डेब्ट ट्रैप से बाहर आना है, डेट के ट्रैप से आप भी बाहर निकलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग डेट ट्रैप से तुरंत ही बाहर आ सकते हैं। अगर आपके ऊपर 5 NBFC एप्लीकेशन का लोन है या फिर 10 NBFC एप्लीकेशन का लोन है और वो लोन का अमाउंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जिसके साथ साथ आपकी टेंशन भी बढ़ती जा रही है और आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिएगा। साथ ही में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे फर्स्ट में बात करेंगे कि आखिर ज़्यादातर लोग लोन ले तो लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि एक लोन को क्लोज करने के लिए वो दूसरा लोन ले लेंगे, फिर उस दूसरे लोन को क्लोज करने के लिए फिर 2 और लोन ले लेंगे। इसी तरह करते करते उनके ऊपर जो लोन का अमाउंट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जाता है। मैंने काफ़ी लोगों से ये एक सवाल किया और काफ़ी लोगों ने मुझे ये आंसर किया था। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जिनके पास पहले से ही 10,000 का लोन है तो उस 10,000 को लोन को क्लोज करने के चक्कर में फिर से 12,000 का लोन ले लेंगे, फिर उस 12,000 को क्लोज करने के चक्कर में 20,000 का लोन ले लेंगे। इस तरह से करते करते उनके ऊपर जो लोन का अमाउंट है वो देखते ही देखते बढ़ जाता है। तो आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी है, और आप गलती करके फंस चुके हैं तो कैसे बाहर आएंगे वो भी मैं आज के इस वीडियो में बताऊँगा। सेकेंड के बारे में बात करते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि लोग स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में, आजकल आप लोगों को मालूम होगा कि यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा फेक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हुए दिखाई देते हैं, जो आप लोगों को सजेशन देते हैं कि ये स्टॉक लेके करोड़पति बन जाइए, वो स्टॉक लेके करोड़पति बन जाइए। तो दोस्तों ये सब बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। स्टॉक मार्केट हम लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो उन लोगों के लिए है जिनके पास अपार पैसा है, अपार संपत्ति है। उन लोगों के लिए स्टॉक मार्केट ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी है उसके लिए स्टॉक मार्केट एक जुआ है, जिसमें वो अगर हार जाता है तो उसके पास फिर कुछ भी नहीं बचता। इसीलिए कभी भी स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में बिना आप अपने नॉलेज के पैसा नहीं लगाया कीजिए या किसी के कहने पर पैसा नहीं लगाइए। थर्ड चीज़ जो आती है वो है बिजनेस। लोग क्या करते हैं कि बिजनेस खोलने के लिए लोन लेते हैं, जो कि सबसे गलत फैसला है। इतिहास गवाह रह चुका है इस चीज़ का कि कभी भी नए बिजनेस खोलने के लिए आपको लोन नहीं लेना चाहिए। अगर आप नया बिजनेस लोन लेकर खोलते हैं तो उसके फ्लॉप होने के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं। एकदम आपने सही सुना, सिर्फ और सिर्फ 10% ही ऐसे बिजनेस हैं जो लोन लेने के बाद भी सक्सेस हो पाते हैं। इसका सबसे बड़ा मेन कारण होता है कि शुरुआती समय से ही आपको उस लोन का पेमेंट करने के लिए बार बार प्रेशर बनता है, जिसके चलते आप ज़्यादा बिजनेस पे नहीं फोकस करके लोन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उसके रीपेमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिससे ना आपका बिजनेस चल पाता है ना ही आपका लोन जमा हो पाता है। तो ये 3 सबसे बड़े मेन कारण हैं जिसकी वजह से लोग लोन के ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। तो मान के चलिए मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ कि कोई एक बिजनेसमैन है जिसके पास टोटल अभी 10 लाख रुपए का लोन है और वो अब चाहता है कि ये लोन वो पेमेंट नहीं करे, लेकिन फ्यूचर में उसको इस लोन से छुटकारा भी चाहिए। तो अगर ये 10 लाख रुपए का लोन है इसके ऊपर अभी के समय में, तो उसको 6 महीने से 1 साल के बाद कंपनी की तरफ से पर्सनल लोन है तो सेटलमेंट का ऑफर मिलेगा, ये कंफर्म बात है। तो अब इस बिजनेसमैन को क्या करना होगा, तो 6 महीने से साल भर के बीच में 3 लाख रुपए का अमाउंट धीरे धीरे करके जमा करना होगा। एकदम आपने दोस्तों सही सुना, लेकिन सेटलमेंट करने में दिक्कत ये आती है कि जो आपका सिबिल स्कोर होता है वो दोस्तों लो हो जाता है। लेकिन आपको अगर छुटकारा चाहिए तो कुछ ना कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना होगा, तो सिबिल स्कोर यहाँ पे आपका डाउन होगा, लेकिन जो लोन का आपके ऊपर दबाव है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म भी हो जाएगा। तो अगर ये 1 साल तक वेट करता है, 1 साल का टाइम ले लेता है,
1 साल बाद इसका लोन का पेमेंट करने के लिए क्या करना है कि धीरे धीरे करके पैसे जमा करने हैं। 3 लाख रुपए 30% जब पैसा जमा हो जाएगा तो उस समय उसके पास एक ऑफर लेटर आएगा कि आप 30% में अपना पैसा सेटलमेंट कर सकते हैं। तो वन टाइम सेटलमेंट ऑफर जब मिलेगा तो ये सेटलमेंट करके अपना लोन हमेशा हमेशा के लिए क्लोज करा लेगा। अब जब भी आप लोग लोन क्लोज कराते हैं तो एनओसी लेना भूल जाते हैं, तो कभी भी आप लोग एनओसी लेना ना भूलें, जिससे कि ये पता चले कि आपका जो लोन है वो हमेशा के लिए क्लियर हो चुका है और फिर फ्यूचर में वो लोन दोबारा कभी एक्टिव ना हो पाए। इसीलिए अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही पेमेंट नहीं कर पाते। अब जो बिल्कुल ही पेमेंट नहीं कर पाते या फ्यूचर में भी जिनको लगता है कि पेमेंट उनसे नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए मेरे पास बस यही है सुझाव कि आपका सिविल स्कोर तो पूरी तरह से लो होगा, लेकिन ये जो लोन की कंपनी है ये शुरुआती दौर में आपको परेशान करेगी, लेकिन कुछ समय बाद देखने के लिए आपको ये मिलेगा कि जो आपका खाता है वो हटा दिया जाएगा। सबसे पहले एनपीए में रखा जाएगा, फिर आपको विलफुल डिफॉल्टर बना दिया जाएगा, यानी आपने जानबूझ के पैसा नहीं दिया और आपको घोषित कर दिया जाएगा कि आप बैंकरप्ट हो चुके हैं, आपके पास कोई भी पैसा नहीं है। ये बात आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको ऐसा घोषित कर दिया जाएगा तो फिर दोबारा अगर आपके बैंक अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजैक्शन देखी जाती है या आपके नाम से ज़्यादा प्रॉपर्टी देखी जाती है तो फिर आपके ऊपर एक बार कार्रवाई की जा सकती है कि अगर आपने इस बैंक का लोन वापस नहीं दिया है या इस कंपनी का लोन वापस नहीं दिया, इसके बाद आप फ्यूचर में आप इतना बड़ा ट्रांजैक्शन करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इस बात का आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। साथ ही में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे